प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लेकर आए हैं एक नई कक्षा जिसमें हम अपने पाठ्य पुस्तक पर बेस्ड पाठों को पढ़ेंगे। बच्चों, आपको जानकर बहुत खुशी होगी, ये शेमुशी द्वितीय भाग की पुस्तक है। यही पुस्तक आप लोगों को भी मिली होगी और इसमें कुल 10 पाठ हैं। और जो हमने पिछली कक्षाओं में व्याकरण में पढ़ा है, तो उसी व्याकरण का अभ्यास अब कैसे होगा, इस पुस्तक के अभ्यासों में भी व्याकरण के वह अभ्यास दिए हुए हैं। आप देख पा रहे होंगे हमारा जो शेमुशी भाग 2 में जो पहला चैप्टर है उसका नाम है शुचि पर्यावरणम, और यह एक पद्य वाला पाठ है। पद्य अर्थात कविता वाला पाठ है। और इससे जुड़े हुए सवाल, जो पद्यांश वाला पाठ जो प्रश्न आता है, 4 नंबर के सवाल इससे जरूर आते हैं। और पद्यांश में इन्हीं में से कोई भी एक श्लोक को पूछ लिया जाएगा और उससे जुड़े हुए सवाल किस तरह के होंगे, हम आगे की बातों में इन सब की चर्चा करने वाले हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए हम पहले चैप्टर को शुरू करते हैं। इस पाठ का नाम है शुचि पर्यावरणम। शुचि मतलब पवित्र या साफ या स्वच्छ, एकदम परिष्कृत, बहुत छना हुआ। स्वच्छ पर्यावरण, पर्यावरण हमारे चारों तरफ फैला हुआ जो एक आवरण है, वातावरण है, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। इस पाठ में कवि जो है वो महानगरों में रहते हुए, बड़े बड़े शहरों में रहते हुए परेशान हो चुका है और वह कह रहा है कि मनुष्य, तुमने इस संसार को बहुत ही प्रदूषित कर दिया है, बहुत ज़्यादा गंदा कर दिया है। तो अब मुझे स्वच्छ पर्यावरण की शरण में जाना चाहिए जहां हमारा जीवन थोड़ा अच्छा रह सके। इसी भाव को समेटे हुए यह पूरा पाठ है। आइए हम इस पाठ को शुरू करते हैं। दुर्वह मत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम। मैं एक एक लाइन पढ़ते जाता हूं और इसका अर्थ भी समझाते जाऊंगा ताकि आपको बहुत ही आसानी से इस पाठ का भाव समझ में आ जाए। और प्यारे बच्चों, जब आप इस पाठ को कहानी की तरह सुनेंगे तो निश्चित रूप से इससे आए हुए सवालों को आप अच्छी तरह सॉल्व कर सकेंगे। इसका मतलब है दुर्वहम, दुष्करम, कठिनम, यानी कि जीना बड़ा मुश्किल हो गया है। दुर्वहम अत्र जीवितम, अत्र माने यहाँ पर जीना बड़ा मुश्किल हो चुका है। प्रकृतिरेव शरणम, प्रकृति ही एव शरणम, अब तो प्रकृति ही हमारी शरण बन सकती है। शुचि पर्यावरणम, और कैसी प्रकृति? बोले जो शुचि यानी पवित्र है, जो साफ स्वच्छ पर्यावरण है, वहीं पर अब हम अच्छी तरह जी सकते हैं। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम, यहाँ पर जीना बड़ा कठिन हो चुका है, बहुत मुश्किल हो चुका है। प्रकृति ही अब हमारी शरण है, शुचि पर्यावरणम। और हम आगे की लाइन पढ़ते हैं। महानगर मध्ये चलदनिशम कालायस चक्रम मनः शोषयत तनुः पेशयद भ्रमति सदा वक्रम दुर्दान्तैर्दशनै रमुना स्यान्नैव जनग्रसनम शुचि पर्यावरणम। अब इस पंक्ति का अर्थ करते हैं। महानगर मध्य यानी कि महानगरों के बीच में क्या हो रहा है? चलत अनिशम, अनिशम यानी लगातार रात दिन चल रही हैं क्या? काला यश चक्रम, बड़े बड़े लोहे के चक्र पहिए घूम रहे हैं। अब लोहे के पहिए शहरों में थोड़े घूमते हैं। इसका भाव यह है कि यहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, खूब बड़े बड़े कारखाने लगे हुए हैं, जहाँ रात दिन मशीनरी अपना काम कर रही है, मशीनें चल रही हैं, प्रदूषण हो रहा है, गंदा पानी निकल रहा है। और क्या? तो उससे क्या होता है? मनः शोषयत, हमारा मन सूख रहा है। तनुः पेशयत, तनु माने शरीर, शरीर जो है दुखी हो रहा है, सूखे जा रहा है। और भ्रमति सदा वक्रम, वो रात दिन घूमते जा रहा है। दुर्दांतैर दशनैरमुना स्यान्नैव जनग्रसनम, ये जो दुर्दांत, बहुत भीषण हमारे सामने समस्या उत्पन्न हुई है, तरह तरह के कारखाने, फैक्ट्रियों से रात दिन प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है, इन सब से मुझे दूर जाना है। कवि चाहता है कि अब मुझे इनसे दूर जाना है। और कहाँ जाना है? शुचि पर्यावरणम, उस पवित्र प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। कवि चाहता है कि मुझे इस महानगर से अब दूर ले चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे इस प्रदूषण भरे रात दिन, आप देख रहे होंगे आजकल दिल्ली में कैसा माहौल हुआ या और अन्य शहरों में, वहाँ पर हवा की गुणवत्ता नापी जाती है कि हवा कितना स्वच्छ है, तो वहाँ की हवा अब सांस लेने लायक भी नहीं रह गई है। इसी भाव को यहाँ पर कवि व्यक्त कर रहा है। और महानगरों में क्या होता है? ये आप गाड़ियां चलती हुई देख रहे होंगे, शहरों में, बड़े बड़े शहरों में ये बहुत आम बात है। रात दिन ट्रैफिक, कज्जल मलिनम धूमम मुंचति सतशकटीयानम
वाष्पयान माला संधावति वितरन्ति ध्वानम यानानां पंक्तयो ह्यनन्ताः कठिनं संशरणं शुचि पर्यावरणम। कज्जल मलिनम, कज्जल यानी काजल की तरह एकदम काला, मलिन माने गंदा, काले काजल की तरह काला धुआं, धूमम मुंचती, धुएं को रात दिन छोड़ रही हैं। कौन? गाड़ियां। आप गाड़ियां चलाते हैं, गाड़ियों से पीछे धुआं निकलता है, वो सब हमारे वातावरण में तो मिल ही रहा है, प्रकृति में मिल ही रहा है। उससे क्या हो रहा है? वातावरण बहुत रात दिन बहुत गर्मी बढ़ रही है, अचानक से कभी भी बारिश होने लग रही है, ये उसके सब दुष्परिणाम हैं। तो कोयले की तरह, काजल की तरह एकदम धुआं छोड़ती हुई, शत माने 100 से भी ज्यादा, शकटी यानम यानी ये गाड़ियां, हजारों की संख्या में गाड़ियां चल रही हैं और अपनी गाड़ियों से काला काला धुआं छोड़ रही हैं। और क्या? वाष्पयान माला संधावति वितरंती ध्वानम, और इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रदूषण पूरा होते जा रहा है, बहुत ज्यादा ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, गाड़ियों की चैं चैं पों पों रात दिन फैलती जा रही है। गाड़ियों की 1000 पंक्तियों से अधिक, इतनी पंक्तियां हो जाती हैं कि इंसान का सड़क पाना, उन गाड़ियों के बीच में से निकल पाना, कभी आप सड़क पार करके देखिए शहरों में कितना कठिन होता है। तो लोगों का चलना मुश्किल हो गया है, इतनी गाड़ियां बढ़ चुकी हैं आज शहरों में कि लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। तो कवि कहता है मुझे इन सब से बचाओ और उस पवित्र प्रकृति की शरण में मुझे तुम ले चलो। अगला जो इसमें पंक्ति आएगा, और क्या क्या हुआ है उसका वर्णन यहां पर कवि ने किया है। वायुमंडलम भृशम दूषितम नहि निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम करणीयम बहिरंतर जगति तो बहुशुद्धीकरणम शुचि पर्यावरणम। अब इन पंक्तियों में कवि कह रहा है वायुमंडल, जो हमारा वायुमंडल है, भृशम यानी बहुत ज्यादा दूषित हो चुका है, गंदा हो चुका है। और क्या? नहीं निर्मलम जलम, यहां तक कि पानी भी अब साफ नहीं बचा है। और क्या? कुत्सित वस्त्र मिश्रितम भक्ष्यम, यानी कि जो भोज्य पदार्थ हैं, खाने की जो सामग्री है, उनमें भी तरह तरह की मिलावट हो रही है। आप सब्जियां देखिए, फल फूल देखिए, दवाइयां डालकर, केमिकल डालकर उन्हें पकाया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार उत्पन्न करने के लिए उनमें बहुत सारे कीटनाशक, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, बहुत सारी दवाइयाँ, यूरिया, DAP। इनसे क्या हो रहा है? तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। बोल रहा है कि कुत्सित वस्त्र मिश्रितम, तो जो गंदी चीज़ें हैं, जो बेकार चीज़ें हैं, उनसे मिला मिलाकर भक्ष्यम, जो भोज्य पदार्थ है, वो बहुत बेकार हो चुका है। उस तरह के मिलावटी पदार्थों को खाने से हमारा स्वास्थ्य दिन ब दिन गिरते जा रहा है। समलम धरातलम, और जो धरातल है वो मल से युक्त यानी गंदगी से युक्त पूरा पृथ्वी हो चुका है। तो हमें क्या करना है? बोले करणीयम, करना चाहिए क्या? बहिः अंतर जगति, यानी हमें बाहर के संसार को और अपने अंदर के संसार को बहुत ज्यादा पवित्र करने की जरूरत है, हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बहुशुद्धिकरणम, बहुत ज्यादा शुद्ध करने की जरूरत है। और वो शुद्धि कहाँ होगी? बोले प्रकृति की गोद में। मुझे कहीं दूर, कहीं किसी गांव में ले चलो जहां मैं रहूं और अच्छी हवा में सांस लूं, अच्छा स्वच्छ पानी पीऊं, और जो बिना केमिकल से रहित प्राकृतिक रूप से उगाई हुई सब्जियां, फल फूल, अन्न आदि, मैं उनका ही भक्षण करूं। ये मिलावट के जाल से मुझे बचाओ। कवि इस तरह की भावना यहां पर व्यक्त कर रहा है। आगे कविता में वही क्या बोलता है? कंचित कालम नयमामस्मात् नगरात् बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झर नदीपयः पूरम एकान्ते कान्तारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम शुचि पर्यावरणम। अब कवि अपनी भावना व्यक्त कर रहा है, कहता है कि मुझे कुछ समय के लिए इस नगर से बहुत दूर ले चलो, कुछ समय के लिए ही सही, बस मुझे इस शहर से दूर ले चलो। और क्या करो? जहां मैं क्या करना चाहूंगा? प्रपश्यामी, मैं अच्छी तरह से देखूंगा। पश्यामी माने देखता हूं। क्या देखता हूं? ग्रामांते, जहां पर गांव खत्म हो जाते हैं, शहर खत्म हो जाते हैं, वहां क्या मिलता है? निर्झर, यानी कि झरने, नदी, जो कि पानियों से भरे हुए, जहां पर पानी भरा हुआ है, नदियों में झरने चल रहे हैं, पेड़ पौधे हैं।
एकांत किसी कांतार माने जंगल में, किसी एक घनघोर घने जंगल में मैं एकांत रहकर उन पक्षियों की आवाज को सुनना चाहता हूं, प्रकृति के बीच में रहना चाहता हूं। कवि ऐसी भावना यहां पर व्यक्त कर रहा है जहां मैं क्षणमपि में स्यात् संचरणम, एक क्षण के लिए मेरा वहां पर संचरण हो, मेरा वहां घूमना फिरना हो, ऐसे पवित्र प्रकृति में तुम मुझे ले चलो। और क्या बोला, हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता श्यान में वर्णीया नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम शुचि पर्यावरणम। इस कविता में क्या बोला कवि ने, हरित तरुणाम यानी हरे हरे पौधों को, पेड़ों को, तरु मतलब पेड़ वृक्ष, तो हरे हरे पेड़ों को देखूं मैं, ललित लता नाम, ललित माने सुंदर, लता सुंदर लताओं को मैं देखूं, हरे 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 भरे पेड़ पौधों को देखूं, उनके लताओं की माला जो बड़ी सुंदर लग रही है। और क्या, कुसुमावली, कुसुम यानी फूल, आवली यानी माला, फूलों की माला की तरह प्रकृति में फूल खिले हुए हैं। मैं वहां जाकर उन प्रकृति को अपनी आंखों से निहारूं, देखूं और प्रसन्न हो जाऊं। श्यान समीर चालिता श्यान में वर्णीया, समीर यानी जहां ठंडी ठंडी हवा के झोंके उन गांवों में आते हैं और गांवों के लोग कैसे सुखी जीवन जीते हैं, उसका वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। नवमालिका, नई नई पौधों से, पेड़ पौधों से मेरा रूबरू हो, मैं वहां जाऊं, मिलूं। रसालम, रसाल यानी आम के पौधे मुझे मिले, जहां पर मुझे प्राकृतिक फल खाने को मिले। ऐसी जगह पर कवि जाना चाहता है जो कि महानगरों में रहते हुए यहाँ की जीवन शैली से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है। शुचि पर्यावरणम, और क्या बोला, ऐचल बंधो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाकचिक्य जालम नो कुर्यात् जीवित रसहरणम शुचि पर्यावरणम। तो मेरे भाई, ऐ बंधो चलो, कहां पर, जहां पर चिड़ियों की आवाज, खग, खग माने चिड़िया, पंछी, कुल माने उनका समुदाय, जहां पर बहुत सारे पंछी कलरव कर रहे हैं, अपनी आवाज निकाल रहे हैं, उनकी आवाज के बीच में मुझे ले चल रो, जहां पर उनकी आवाज से गुंजित वन देशम, पूरा वन प्रदेश जो है गुंजायमान हो रहा है। उन पंछियों की आवाज से पूरा जंगल चहचहा रहा है। और पुल कलरव, पूरा कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम, और जो नगर में रहने वाले लोग हैं उनके लिए सुख का संदेश मैं यहां से लेकर जाना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, जो सुखी जीवन है वो तो प्रकृति के बीच में ही है। इन महानगरों में अब सुखी जीवन बचा नहीं है। चाकचिक्य जालम नो कुर्यात्, चाकचिक्य माने ये महानगरों का जो चकाचौंध भरा जीवन है। चकाचौंध मतलब जो रात में रात नहीं होती, दिन में दिन जैसा नहीं लगता, कभी भी 24 घंटे शहर खुले रहते हैं, रात में इतनी सारी लाइटें और माहौल। शहरों में आप देखिए 24 घंटे 24x7, 24 घंटे सातों दिन पूरा बाजार मार्केट बड़े बड़े महानगरों में खुला रहता है। तो कवि इन्हीं चीजों से दूर भागना चाहता है। कवि कह रहा है कि मुझे उस चकाचौंध वाली दुनिया में नहीं जाना, मुझे तो स्वच्छ प्रकृति की शरण में जाना है। वो जो चकाचौंध भरा जीवन है, जो उनका जाल है, वो मेरे जीवन के जीवित रहने का जो रस है उसको खींच रहा है। मुझे उस चकाचौंध वाले जीवन में नहीं रहना, मुझे सुंदर प्रकृति की शरण में जाना है। और क्या, प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्टाः पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम शुचि पर्यावरणम। क्या बोले कि जिन पत्थरों के नीचे, प्रस्तर माने पत्थर, तले यानी उनके तल में, आधार में, पत्थरों के नीचे नए नए लताएं निकलती हैं, और उन पाषाणी सभ्यता निसर्गे, भले वहां के लोग पुराने जमाने जैसे रहते हों, लेकिन वहीं पर असली जीवन है। स्यान न समाविष्टा, हमारा जीवन वहीं पर समाविष्ट हो जाएगा। और हम मानवों के लिए जीवन की कामना करते हैं कि मानवों को अच्छा एक जीवन जीने को मिले, नो जीवन मरणम, और बार बार उनको जन्म मृत्यु में ऐसे फंसना ना पड़े, अचानक ही मृत्यु ना हो। क्योंकि बड़े महानगरों में रहने से आपका जीवन तो मिलावट भरी वस्तुओं को खाने से,
गंदा जल आदि में मिलावट, उसको पीने से, प्रदूषित जल पीने से और प्रदूषित हवा से हमारा जीवन धीरे धीरे कम हो रहा है। कवि चाहता है कि अगर आप अपने जीवन को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको प्रकृति की शरण में ही जाना चाहिए। बच्चों, इस तरह हमारा यह पाठ जो है यहीं पर संपन्न हो जाता है। इसके कुछ शब्दार्थ आप लोगों की पुस्तक में हैं। ये पुस्तक आप सभी के पास होगी। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि आपको आगे करना क्या है। अब इस पाठ के कुछ एक पदेन उत्तरत, एक पदेन यानी एक पद में उत्तर दिए जाने वाले, एक शब्द में उत्तर दिए जाने वाले हैं। इनमें भी आपको ऐसा कौन सा शब्द है जिसको मात्र ध्यान में रख लेने से आप प्रश्न का उत्तर बना सकेंगे, मैं वो बताना चाहूंगा। वो कहलाते हैं प्रश्नवाचक शब्द और उनकी शुरुआत होती है का से। हाँ, जैसे कीदृशम, किम, कथम, कियत, कस्मै, केशाम, ये सब आपको मिलेंगे यहाँ पे। जैसे इसमें कीदृशम, इसमें किम, इसमें किम, यहाँ पर कस्मै और यहाँ पर केशाम। तो इनका अत्र जीवितम कीदृशम जातम, एक शब्द में उत्तर देना है। दुर्वहम अत्र जीवितम, तो यहाँ पे दुर्वहम आंसर आएगा। महानगर मध्य किम प्रचलति, महानगरों के बीच में क्या चल रहा है रात दिन, तो कारखाने, काला यश चक्रम, वो लोहे की बड़े बड़े पहिए रात दिन घूम रहे हैं। और क्या, कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम अस्ति, वो गंदे पदार्थों से मिश्रित क्या चीज है, तो भक्ष्यम, जो भोज्य पदार्थ है उनमें तरह तरह की मिलावट है। अहम कस्मै जीवनम कामये, हम किसके लिए जीवन की कामना करते हैं, तो मानवाय जीवनम कामये, मानवों के लिए जीवन की कामना करते हैं। केशाम माला रमणीया, तो केशाम यानी किनकी माला रमणीया लगती है, तो इसका उत्तर यहाँ पर जब आप वापस से अपने पुस्तक में जाएंगे तो आपको वहां पर मिलेगा उत्तर उसका, ललित लता नाम। ललित लताओं की जो माला है वो बड़ी रमणीय है। अब यहाँ पर प्रश्न आया पुनः, कवि क्यों प्रकृति की शरण में जाना चाहता है, क्योंकि कवि यहाँ पर रहते रहते परेशान हो चुका है, उसका जीवन यहाँ पर कठिन लग रहा है, इसलिए वो प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते, यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द है कस्मात्, किस कारण से बड़े शहरों में सरकना या चलना मुश्किल हो गया है। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पर गाड़ियों की इतनी संख्या है, हर व्यक्ति के घर में 3-3, 4-4 गाड़ियां हैं, बेटे का अलग, माता जी का अलग, बहू का अलग, ससुर जी का अलग, सबकी अपनी अपनी गाड़ी है। तो एक घर में 4-4, 5-5 गाड़ियां, ऐसे कितने 30-30, 35-35 लाख की, करोड़ों में जनसंख्या होती है, लाखों में जनसंख्या होती है, इतनी गाड़ियां यहाँ पर हो गई हैं। इस वजह से यानानां पंक्तयो हनन्ताः इत्यस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते। प्यारे बच्चों, मैंने एक कक्षा में आपको बताया था कि संस्कृत भाषा हो या हिंदी भाषा हो या इंग्लिश भाषा हो, प्रश्न का आधा उत्तर प्रश्न में ही छुपा हुआ है। केवल आपको उस प्रश्नवाचक शब्द को पहचानना है और उसकी जगह वो सही बात फिट कर देनी है, बाकी बात आपको वही उतार देना है। जैसे मैं आपको बता देता हूं कि कवि ही कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, कवि कहाँ घूमना चाहता है, तो कहाँ की जगह पर आ जाएगा, शुचि पर्यावरणे या प्रकृति में घूमना चाहता है, तो पूरा उत्तर बन जाएगा कवि ही शुचि पर्यावरणे संचरणम कर्तुम इच्छति। बस ये क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, यहाँ पर खड़ी पाई पूर्ण विराम आ जाएगा। तो इस तरह आप अन्य प्रश्नों को भी कर सकते हैं। अब हमने जो संधि विच्छेद वगैरह पढ़े थे वो यहाँ पर उनके उदाहरण दिए हुए हैं। प्यारे बच्चों, आप व्याकरण में जो आपने सुना समझा है, इस पुस्तक में आप उसका अभ्यास कीजिए। इसमें सभी व्याकरण के अभ्यास आपके दिए हुए हैं। केवल इस पुस्तक को पढ़ लेने मात्र से भी आपका कल्याण हो जाएगा। इसमें कुल 10 पाठ हैं, आप अच्छी तरह उन्हें पढ़िए, उनके दिए हुए अभ्यासों को करिए। जो आपसे नहीं बनता है वो कमेंट सेक्शन में जाकर पूछिए हमसे, या फिर आप ऑनलाइन भी ढूंढ सकते हैं। ये बहुत ही आसान है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो बनने लगेगा। यहाँ पर दिया हुआ प्रकृतिरेव, प्रकृति ही एव प्रकृतिरेव, स्यात् नैव, तो स्यात् न एव, स्यान् नैव बन जाएगा। ही अनंताः में ही प्लस अनंताः, बहिः अन्तः जगति, बहिः बहिरंतर जगति बन जाएगा। अस्मात् नगरात् संचरणम धूमम मुंचति, ये उसके संधि और संधि विच्छेद हो गए। इन्हीं में से ही आपसे कुछ पूछा जाएगा, इसलिए इनका अभ्यास आप जरूर करें। जैसे अगला प्रश्न यहाँ पर आ गया, अधोलिखितानाम अव्ययानाम सहायतया, नीचे दिए हुए अव्ययों की सहायता से आप ये उसको पूरा करें। अब मैं इनका अर्थ बता देता हूं, आप स्वयं कर पाएंगे। भृशम यानी बहुत ज्यादा, यत्र माने जहां, तत्र माने वहां, अत्र माने
यहाँ। यत्र माने जहां, और तत्र माने वहां, अत्र माने यहाँ, कुत्र माने कहां। ऐसे ही आप एक शब्द को समझेंगे तो समझ जाएंगे। अपि का मतलब होता है भी, एव का मतलब होता है ही और भी। तो अपि माने होता है भी और एव का मतलब होता है ही। सदा मतलब हमेशा और बहि मतलब बाहर। अब इनके खाली स्थानों को आप भरेंगे। इस समय वायुमंडल प्रदूषित है तो क्या होना चाहिए? भृशम, बहुत ज्यादा प्रदूषित है, भृशम आंसर आ जाएगा। जीवनम दुर्वहम अस्ति, जीवन जीना दुर्लभ है। कहां जीवन जीना दुर्लभ है? तो बोले यहां जीवन जीना दुर्लभ है, महानगरों में, तो आ जाएगा अत्र। प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम लाभदायकम भवति, प्राकृतिक वातावरण में थोड़ा बहुत भी घूमना हमेशा लाभदायक होता है। हमेशा के लिए क्या शब्द है? सदा। ऐसे पर्यावरण संरक्षणम, पर्यावरण का संरक्षण ही प्रकृति की आराधना है। तो ही की जगह पर क्या आ जाएगा? एव। और यहां पर आ गया क्या? सदा समयस्य सदुपयोगः करणीयः, हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए। भूकंपित समये, भूकंप के समय में, ये वाला प्रश्न आया भी था, भूकंप के समय में कहां जाना चाहिए? बाहर जाना चाहिए। बहिः, तो यहां पर आ जाएगा बहिः गमनमेव उचितम भवति। फिर बोले यत्र हरितिमा, जहां हरियाली रहेगी, तत्र शुचि पर्यावरणम, जहां हरियाली वहां पर क्या होगा? पर्यावरण पवित्र रहेगा। तो हरियाली यानी अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं। ये कुछ यहाँ पर आ गया सवाल। फिर यहाँ पर पूछा हुआ अगला सवाल, अधोलिखितानाम पदानाम पर्याय पदम लिखत, अधोलिखित शब्दों का पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है। तो सलिल माने होता है जल, आम्र का मतलब होता है आम। तो प्यारे बच्चों ये और वन माने होता है, वन को अपन क्या बोलते हैं? काननम, विपिनम, जंगल, और भी कुछ उदाहरण, अरण्यम। शरीर को हम क्या बोलते हैं? तनुः, देह, काया, ये कुछ उसके पर्यायवाची हैं। कुटिल, कुटिल माने वक्र, एक पर्यायवाची हो गया। पाषाण का मतलब हो गया प्रस्तर, पत्थर, तो ये पर्यायवाची हो गए। फिर पाठ में विलोम पद भी पूछे हुए हैं। सुकरम यानी आसानी से, तो शुकर का उल्टा क्या होगा? मुश्किल से, कठिन से। दुष्करम, दुर्वहम। दूषितम, दूषित माने गंदा है, तो उसका क्या होगा? निर्मल, स्वच्छम। और ग्रहणंती, ग्रहण करता है, तो ददाति माने देता है। निर्मलम, निर्मल का मतलब हुआ स्वच्छ, तो समलम उसका उल्टा हो जाएगा मल सहित यानी गंदगी सहित। दानवाय, दानव का उल्टा क्या होगा? मानव, तो मानवाय। शांताः, तो ऐसे मतलब आप अनेक वाक्यों के, जो भी वाक्य आपके साथ आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, उनके विलोम शब्द बना सकते हैं। कुछ यहाँ पर समस्त और समास नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ है, मलेन सहितम समलम। ऐसे ये समास वाले पाठ में हमने पढ़ा हुआ है, इनके भी उदाहरण आपको वहां पर मिल जाएंगे। इस पाठ में एक और तरह का प्रश्न आया है, क्या? प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी जो रेखांकित शब्द हैं उनके आधार पर आपको प्रश्नों का निर्माण करना है। तो प्रश्न निर्माण में आपको मैंने बताया था प्रश्नवाचक शब्द होते हैं प्यारे बच्चों, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे। ये कुल 7 ककार हमारी हिंदी भाषा में, संस्कृत भाषा में प्रश्नों को निर्माण करने के लिए बताए गए हैं कि क्या, कहाँ, कब, कैसे, किस लिए, किसने, किसको, ऐसे कुल 7 है। तो यहाँ पर भी जो अंडरलाइन, जिन शब्दों के नीचे रेखा अंकित की गई है, एक अंडरलाइन बना हुआ है, उसी शब्द के आधार पर हमको प्रश्न का निर्माण करना है। और प्रश्न निर्माण करने के लिए वही प्रश्नवाचक शब्द हमें लगाना है। तो कज्जल मलिनम यानी काजल की तरह, कोयले की तरह एकदम काला। तो किसकी तरह? तो यहाँ पर आ जाएगा कीदृशः, कीदृशम। पक्षिणाम, उद्यान में पक्षियों का कलरव मन को प्रसन्न करता है। चेतः प्रसादयति, मन को प्रसन्न करता है। तो प्रश्न क्या बनेगा? उद्यान में किनका कलरव, तो किनका की जगह पर आ जाएगा केशाम। ऐसे ही आप प्रश्नवाचक, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। प्यारे बच्चों, हमारा ये पाठ यहीं पर संपन्न होता है। अब हम फटाफट आपको दूसरे पाठ की ओर ले चलते हैं। चूंकि समय कम है इसलिए हम आपसे केवल संक्षिप्त रूप में बात करेंगे। तो दूसरा पाठ मैं शुरू कर देता हूं। 1 मिनट रोक सकेंगे क्या?